जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे शीतला माता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे रहस्य और कुछ रोचक बातें आपको बताने जा रहा हूँ माँ शीतला के बारे में। आपसे निवेदन है, जो भी माँ की भक्ति करते हैं, माँ की भावना रखते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, इन बातों को ज़रूर सुनें और ज़रूर ध्यान पर रखें कि माँ शीतला के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो शीतला अष्टमी देश भर में अलग अलग जगह पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियों पर मनाया जाता है। इस पर्व को बसोरा भी कहते हैं। बसोरा का अर्थ है बासी भोजन। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, इसलिए बासी भोजन की परंपरा है। आओ जानते हैं माता शीतला के बारे में वो रोचक बातें। सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ शीतला के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। यह हाथों में कलश, सुमार्जन यानी कि झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए होती है तथा गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकरण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। अगला जो रहस्य है माँ के बारे में वो है, कहते हैं कि ये शक्ति अवतार है और भगवान शिव की ये जीवन संगनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतला अष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतला अष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। गुड़गांव या गुरुग्राम में शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारत वंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि सरद्वान की पुत्री शीतला देवी, जो कि गुरु माँ के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में माता कहते हैं, नहीं निकलती है वो। अगला जो रहस्य है, जो रोमांचक बात है माँ के बारे में, देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपने साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय में राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तब से हर साल शीला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। शीतला पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोड़ा उपयोग में लाया जाता है। हिंदू व्रतों में केवल शीतला अष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर
प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का भोजन करने के बाद घर में सभी सदस्य जो हैं, व्यक्ति लोग जो हैं, बासी भोजन खाते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी शीतला अष्टमी को लेकर और शीतला माता के बारे में रोचक बातें। इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है, कोई कष्ट है, कोई संकट है, आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, या फिर आप मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं देवी भगवती शक्ति के नाम से। बाकी और कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कीजिए। सभी जो भी देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकारी के दरबार से जुड़े, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय माता दी, जय माँ डाटकारी।